नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। हालांकि अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 7 दिन का और समय कई देशों को भारत समेत दे दिया गया है। ऐसे में इसी बीच भारत जो है हो सकता है ट्रंप के इस टैरिफ वार से दबाव में आ गया और जो ट्रंप चाहते थे वो भारत ने कर दिया है। मोदी सरकार कहा जा रहा है कि ट्रंप के आगे झुकती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार ने रूस के साथ जो तेल व्यापार होता था उसे फिलहाल के लिए रोक दिया है। जो भारत की रिफाइनरी कंपनी थी सरकारी, उन्होंने रूस से तेल व्यापार रोक दिया है। हवाला यह दिया गया है कि रूस जिस तरीके से छूट दे रहा था वो निचले स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन वो छूट की दरें बढ़ाने के लिए राजी नहीं हो रहा था और इसी वजह से भारत ने रूस के साथ तेल व्यापार रोक लिया है। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर जब ये खबर वायरल हुई तो लोग यही कह रहे हैं कि ट्रंप ने झटका दिया तो प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार झुक गई है और इसी वजह से रूस के साथ जो व्यापार चल रहा था उसको रोक दिया है। यानी कि बैकफुट पर मोदी सरकार पूरी तरीके से आ गई है। खबर क्या है वो विस्तार से आपको बता देते हैं। भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियों ने पिछले सप्ताह से रूसी कच्चे तेल की खरीद को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसके पीछे मुख्य वजह रूस द्वारा दी जा रही छूट में कमी और ट्रंप की रूस से तेल खरीदने को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। यह जानकारी उद्योग से जुड़े सूत्रों ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से मिलने वाली तेल की छूट 2022 में पश्चिमी प्रतिबंधों के लागू होने के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। अब तेल आयात के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और समुद्री मार्ग से रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। यूक्रेन युद्ध के चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके रूस के लिए भारत तेल निर्यात प्रमुख राजस्व स्रोत बना हुआ था। सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया था, बार बार ट्रंप की तरफ से यही धमकी दी गई कि जो लोग रूस से व्यापार कर रहे हैं वो रोक दे वरना तो उन पर भारी प्रतिबंध लगा दी जाएंगे। हालांकि नाटो की तरफ से भी ये धमकी दी गई कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देश खासकर भारत और चीन अपने कदम पीछे खींच ले, नहीं तो अंजाम भुगतना हो जाएगा क्योंकि भारी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ऐसे में भारत जो है सोच में पड़ता गया। हालांकि उसके बाद से ट्रंप के साथ जो डील भारत की होने वाली थी वो भी कई मामलों पे फंसती चली गई। तो ऐसे में ट्रंप ने सबसे बड़ा झटका उस वक्त भारत को दे दिया जब भारत ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो टैरिफ ठोक दिया। 25% टैरिफ उस भारत पर ठोक दिया जिससे बार बार ट्रंप अपना दोस्त मानते हैं, दोस्त कहते हैं, बार बार कहते आए हैं। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि ट्रंप की तरफ से भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया। भारत में हड़कंप मच गया, विपक्ष ने सवाल उठाए। हालांकि मोदी सरकार सटीक तरीके से जवाब नहीं दे पाई। अब कहा जा रहा है कि टैरिफ वॉर के बदले भारत कोई कदम नहीं उठा रहा है, न ट्रंप को जवाब दे रहा है। ऐसे में खबर आती है कि रूस से ही जो रिश्ते हैं वो बिगाड़ने की तैयारी शुरू हो गई क्योंकि तेल व्यापार पर जो हाथ पीछे खींचे हैं उससे कहीं ना कहीं भारत के लिए रूस से तेल खरीदना बंद करना एक जटिल आर्थिक और कूटनीतिक फैसला है जिसके कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। कुछ बिंदुओं से आपको समझाते हैं। एक है आर्थिक नुकसान। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत को कच्चे तेल पर काफी छूट दे रहा था। इस छूट के कारण भारत को पिछले कई सालों में 11 से 25 अरब डॉलर की बचत हुई। रूस से तेल खरीदना बंद करने से भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा जिससे ये बचत खत्म हो जाएगी और भारत में महंगाई भी बढ़ जाएगी। जब भारत को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा तो इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर पड़ेगा। इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है जो पहले से भी कई चुनौती बनी हुई है। भारत की सरकारी रिफाइनरी कंपनियों को रूस से तेल खरीद पर कम मुनाफा मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक वे अब मध्य पूर्व और पश्चिमी अफ्रीका के देशों से तेल खरीद सकते हैं जहां उन्हें उतनी छूट नहीं मिलती है। अब अमेरिका से टैरिफ और जुर्माना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाने और रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त जुर्माने लगाने की धमकी दी है। इस दबाव के कारण ही भारत ने फिलहाल रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अगर भारत को अमेरिका के साथ व्यापार जारी रखना है तो उसे अमेरिका की शर्तों का पालन करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से भारत ने कल टैरिफ अमेरिका ने लगाया और आज भारत ने रूस के साथ तेल का व्यापार बंद कर दिया है तो कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि क्या मोदी सरकार ट्रंप के आगे झुक गई है? क्या ट्रंप के फैसलों और ट्रंप का दबाव जो है मोदी सरकार झेल नहीं पाई है और इसी वजह से उसने रूस के आगे जाकर उसका व्यापार बंद कर दिया है। तेल का उसके साथ जो व्यापार होता था
रूस से तेल खरीदना बंद करना भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत हमेशा से एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता आया है, जिसमें वे अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। रूस के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध है। इस फैसले से भारत और रूस के संबंधों पर असर पड़ सकता है, खासकर तब जब भारत अपने रक्षा सौदों के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है। ऐसे में रूस के साथ व्यापार बंद करना, वो भी तेल के क्षेत्र में, जहां से रूस के साथ भारत का बहुत बड़े दर पर व्यापार होता है, कहीं ना कहीं ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका तो है ही है, भारत के लिए भी बहुत बड़ा झटका साबित होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।